सुनवाई के दौरान बड़ी बात सामने आई है। निकाय चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। निकाय चुनाव पर इस वक्त की बड़ी खबर यूपी सरकार के लिए बड़ी राहत के तौर पर भी इसको देखा जा सकता है। हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। निकाय चुनाव पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। हाईकोर्ट ने कहा था कि निकाय चुनाव समय पर करवाए जाएं, चाहे बगैर ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव करवाना हो, लेकिन यूपी सरकार ने कहा कि निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के तहत ही होगा, जिस पर यूपी सरकार ने आयोग का गठन भी किया और हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। एसएलपी दायर की गई थी। उसी पर सुनवाई के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने निकाय चुनाव को लेकर आदेश दिया था कि बिना ओबीसी आरक्षण के ही तय समय पर निकाय चुनाव करवाए जाएं, जिसके बाद यूपी सरकार फौरन एक्शन में आई। यूपी सरकार ने कहा कि निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के अंतर्गत ही करवाए जाएंगे। इसके तहत यूपी सरकार ने एक तरफ आयोग का गठन किया तो दूसरी तरफ हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। निकाय चुनाव पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रोक लगाया। इसका सीधा मतलब यह है कि हाईकोर्ट ने कहा था कि जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाएं, लेकिन चूंकि आयोग का काम 3 से 6 महीने में पूरा होगा ओबीसी आरक्षण को लेकर, ऐसे में यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के लिए एसएलपी दायर की थी और उसी पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। अब देखना होगा कि कितना समय मिलता है आयोग को ओबीसी आरक्षण की पूरी प्रक्रिया को अपनाने के लिए, उस पर अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए। फिलहाल इसे एक राहत के तौर पर देखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। ओबीसी आरक्षण के मामले पर पेच फंसा हुआ था। मामला हाई कोर्ट पहुंचा और इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में लंबी सुनवाई के बाद आदेश आया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुशील हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या जानकारी आपके पास? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिस आदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिलहाल यूपी सरकार को जनवरी में चुनाव कराने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि 31 मार्च तक यानी कि 3 महीने के भीतर ओबीसी आयोग को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो भी फिलहाल तब तक एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो साइट है उसके आधार पर कोई बड़ा फैसला ना लिया जाए, यानी कि नीतिगत फैसला नहीं लिया जा सकता है। ये फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश इस पूरे मामले में आया है। जी, एक तो यह कि हाईकोर्ट ने कहा था कि तय समय में ही चुनाव करवाए जाएं, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है। दूसरी बड़ी बात आप ये बता रहे हैं सुशील कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने के भीतर मतलब 31 मार्च तक आयोग को अपना काम पूरा करना होगा। और तीसरा पहलू जो ये है कि तब तक जो आयोग का बड़ा काम है उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर ने अपॉइंट किए जाएंगे वो कोई बड़ा नीतिगत फैसला नहीं लेंगे जब तक आयोग का इस पूरे मामले में फिलहाल रिपोर्ट नहीं आ जाता है। हालांकि जो बड़े फैसले होंगे उस फैसले के लिए फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश जारी नहीं किया है, यानी कि जो कामकाज है वो छोटे मोटे जो कामकाज होंगे वो चलते रहेंगे, लेकिन कोई बड़ा फैसला फिलहाल एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के आधार पर नहीं लिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुशील, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं। निकाय चुनाव से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर जो दिल्ली से आई है, हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। जनवरी में चुनाव कराने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही 31 मार्च तक का समय आयोग को दिया गया है। आयोग 31 मार्च तक ओबीसी आरक्षण पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा और उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल के लिए हाईकोर्ट के इस फैसले पर रोक लग गई है, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि तय समय पर ही निकाय चुनाव करवाए जाएं, मतलब जनवरी में निकाय चुनाव करवाए जाएं। इस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और 31 मार्च तक का समय दिया है उस आयोग को, जो कि ओबीसी आरक्षण की पूरी प्रक्रिया पर रिपोर्ट तैयार करेगा। लखनऊ से राजीव सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कह सकते हैं कि आयोग को, सरकार को और निर्वाचन आयोग को, सभी को समय मिल गया है 31 मार्च तक।
देखिए, निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद योगी सरकार को एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि बीते दिनों एक याचिकाकर्ता द्वारा हाईकोर्ट में ये एक याचिका दाखिल की गई थी और उसमें ये कहा गया था कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने नगर निकाय चुनाव को लेकर जो आरक्षण जारी किया है उसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक ट्रिपल टेस्ट फार्मूले को लागू नहीं किया गया है, जिसके आधार पर हाईकोर्ट ने सरकार का पक्ष सुना और सीधे तौर पर हाईकोर्ट ने 3 अहम निर्देश दिए थे, जिसमें सबसे बड़ा निर्देश ये था राज्य निर्वाचन चुनाव आयोग को कि 31 जनवरी तक उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव कराए जाएं, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो यह तय हो गया कि अब उत्तर प्रदेश में फिलहाल नगर निकाय चुनाव नहीं होंगे। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह बात रखी कि ट्रिपल टेस्ट फार्मूला लागू करने के लिए सरकार आयोग का गठन कर चुकी है, लेकिन आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 3 माह का वक्त चाहिए, जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 माह का वक्त देते हुए यह कहा है कि ठीक है राजीव, आप बने हमारे साथ। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। सर, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत यूपी सरकार को भी, निर्वाचन आयोग को भी और उस आयोग को भी जिसका काम होगा अब ओबीसी आरक्षण पर रिपोर्ट तैयार करना। 31 मार्च तक का समय मिला है, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक विधिक स्थिति की जो विसंगति उत्पन्न हो रही थी उसको उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय के माध्यम से ठीक किया है। और मैं समझता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार है, ये अचरसा जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है उसके अनुसार आरक्षण देने के लिए तत्पर भी है, कटिबद्ध भी है। इसलिए निश्चित रूप में जो माननीय न्यायालय के दिशा निर्देश होंगे उनको हम पूरा करेंगे। और सरकार के द्वारा समय की अपेक्षा की गई है, किसी चीज की पारदर्शिता के लिए सर्वे में समय लगता है और आयोग कितना समय लेगा ये उससे पूछ के सरकार बताएगी। एक प्रकार से दिनेश शर्मा जी, उन लोगों को जवाब भी है जो ये आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी सरकार ओबीसी आरक्षण को खत्म करना चाहती है, वंचित रखना चाहती है ऐसे लोगों को जिनके लिए संविधान में आरक्षण का प्रावधान है। तो सरकार ने साफ कर दिया कि देखिए, हमने आयोग का गठन भी किया, हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती भी दी और सुप्रीम कोर्ट से राहत भी मिली। संदेश है उन लोगों के लिए? निश्चित रूप में आपका कथन सही है। विपक्ष की विडंबना ये है कि वो बुरी तरीके से विधानसभा चुनाव में और पिछले चुनावों में, जिला पंचायती चुनाव में पराजित हुए हैं। और पराजित होने के कारण अब उनके पास में ये कोई विकल्प नहीं बचा है कि वो क्या करें। तो इसलिए भ्रम फैलाना, अनर्गल प्रलाप करना, ये उनका काम बन गया है। चूंकि पिछड़ा वर्ग ने अधिकतम वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिए हैं और सभी जातियों ने, सवर्ण हो चाहे वो अनुसूचित हो, सभी ने बीजेपी को दिया है। तो अब उनके पास उन्होंने सांप्रदायिकता का जहर बोला तो भी बीजेपी जीती, उन्होंने क्षेत्रीयता का जहर बोला तो भी बीजेपी जीती, उन्होंने परिवारवाद चलाया तो भी बीजेपी जीती। इसलिए ये निर्णय मैं समझता हूं कि देश हित और प्रदेश हित में है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया जाना चाहिए। ओबीसी आरक्षण के आयोग के अध्यक्ष राम अवतार सिंह ने कहा था कि तकरीबन 3 से 6 महीने का समय लग जाएगा दिनेश शर्मा जी, लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 31 मार्च तक सभी प्रक्रिया को पूरा करना होगा, तो आयोग के सामने चुनौती बढ़ गई है कि 6 महीने का काम 3 महीने के भीतर करना है। अब देखिए, माननीय न्यायालय का जो आदेश है वो सर माथे है। अब आयोग की जो कठिनाई होगी, अगर कोई उनके पास में विशेष कठिनाई आएगी तो फिर भी द्वार खुला है न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का, और माननीय सुप्रीम कोर्ट जरूर सरकार की बातें सुनेगा। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि अभी तो जो न्यायालय का आदेश है उसका पालन करने के लिए सरकार तत्पर है और सरकार की एक ही प्रतिज्ञा है कि आरक्षण की नीति में चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो अनुसूचित हो या वो पिछड़ा हो, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। एक बार फिर से सुशील के पास चलते हैं, जिनके साथ एडवोकेट भी इस वक्त मौजूद हैं। सुशील, बातचीत करिए उनसे, क्या कुछ बड़ी बातें निकल कर आई हैं सुप्रीम कोर्ट के भीतर से, क्या क्या तर्क रखे गए? जी देखिए, साफ तौर से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत जरूर यूपी सरकार को दी। ये कहा कि 3 महीने के अंदर डिलिमिटेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर लें और 31 मार्च तक रिपोर्ट आयोग को देना है। इस पूरे फैसले को कैसे देखते हैं आप? दे आर टू कम अप विद अ फाइंडिंग थ्रू द कमिटी। एक कमिटी के थ्रू, जो एम्पावर्ड कमिटी है, उसमें नंबर्स को वो अराइव कर
March they would achieve it. And before that, the Honorable Court has actually asked them not to take any major कोई मेजर पॉलिसी डिसीजंस लेने को मना किया। प्रदीप जी, एक बड़ी राहत मानी जाए उत्तर प्रदेश सरकार को, क्योंकि जिस उम्मीद से सरकार यहां आई थी और हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि 31 जनवरी तक आप चुनाव करवा लें, तो अब कहीं ना कहीं राहत की सांस लेगी उत्तर प्रदेश। हाँ, निश्चित तौर पर सरकार को एक राहत मिली है कि अब 31 मार्च तक उस कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक बढ़ा दिया है, बाकी पोर्शन को स्टे कर दिया है, इसलिए ये राहत तो है ही सरकार के लिए। और बाकी लोगों के लिए भी जो ओबीसी का कमीशन बैठाया गया है, कमीशन को चूंकि कार्यकाल 31 मार्च तक के अंदर खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सजेशन है कि एज सुन एज पॉसिबल 31 मार्च के पहले अपनी रिपोर्ट सौंप दे कमीशन, जिससे कि इलेक्शन समय से कराया जा सके। आप लोग सपा की तरफ से आए थे और याचिका दाखिल करके कह रहे थे कि हाईकोर्ट का आदेश सही है, उसी के आधार पर चले। नहीं, हमने सपा के उस पर आया था, सपा के बैनर मेरा कोई नहीं था, मैं तो यहाँ एडवोकेट हूँ, मेरे पास जो भी आए हैं वो क्लाइंट है। मेरा सिंपल सा बात था कि हमने हाई कोर्ट पर भी क्वेश्चन उठाया था कि क्या हाई कोर्ट अपने एक ऑर्डर से ओबीसी के रिजर्वेशन को खत्म कर देगा क्या। और चूंकि हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया था कि ट्रिपल टेस्ट कराए बिना अगर आप इलेक्शन कराओगे विद इन 31 मार्च के, और जो ओबीसी का रिजर्वेशन है उसे ओपन कैटेगरी में डाल दोगे, जिसको हमने ये कहा था कि यदि स्टेट कोई गलती करती है तो उसका खामियाजा ओबीसी कम्युनिटी को नहीं दिया जाए, इसलिए हमने ओबीसी के रिजर्वेशन की मांग किया था। देखिए, सपा के फिलहाल ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं हमारे साथ राजपाल कश्यप जी। सर, इस पूरे फैसले को कैसे देखते हैं? एक बड़ी राहत कहीं ना कहीं बीजेपी को, यानी कि यूपी सरकार को एक बड़ी राहत मानी जाए? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी लगातार आरक्षण के पक्ष में थी, और जो हाई कोर्ट ने बीजेपी की नाकामियों की वजह से जो निर्णय दिया था कि एक बिना आरक्षण के इलेक्शन करा दिया जाए, उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे कर दिया है। जो सी पॉइंट है उसको स्टे कर दिया है, और समाजवादी 31 जनवरी तक चुनाव ना करवाया जाए। समाजवादी पार्टी यही चाहती थी कि बिना आरक्षण के इलेक्शन ना हो। वही सर्वोच्च न्यायालय ने जो हमारी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और इन पिछड़ों का हक अधिकार दिलाने का मैं सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद देता हूं। और उन्होंने कहा है कि 3 महीने के अंदर रिपोर्ट सबमिट करें और बिना आरक्षण के इलेक्शन नहीं होगा। ये समाजवादी, ये बीजेपी तो आरक्षण खत्म करना चाहती थी। अगर बीजेपी यही काम वहां ठीक से कर लेती, बीजेपी आरक्षण खत्म करती तो यहाँ क्यों आती? बीजेपी तो रोक लगवाने आई थी। बीजेपी तो हार रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में हार का डर सता रहा था, इसलिए चुनाव बढ़वाने की भी साजिश है। ये लखनऊ से हमारे सहयोगी राजीव लगातार हमारे साथ बने हुए। राजीव, चिट भी मेरी पट भी मेरी, कभी समाजवादी पार्टी कहती है कि बीजेपी ओबीसी आरक्षण को खत्म करना चाहती है, कभी ये कहती है कि बीजेपी चुनाव टलवाना चाहती है। समाजवादी पार्टी अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही है क्या? अब देखिए, अगर बात करें तो हाईकोर्ट में भी सरकार ने इस बात का जिक्र किया था कि 2017 में जब चुनाव इसी फार्मूले के आधार पर कराए गए थे तब किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया था, वरना सरकार ट्रिपल टेस्ट फार्मूले को लागू करने के लिए तैयार है और उसको उसके लिए समय चाहिए। और यही कारण है कि हाईकोर्ट ने भी सरकार को ट्रिपल टेस्ट फार्मूला लागू करने के लिए आयोग गठन का निर्देश दिया था, जिसके बाद आपने देखा कि योगी सरकार ने तत्काल आयोग का गठन किया और आयोग ने अपना काम भी शुरू कर दिया। दूसरी ओर जैसे ही हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि सरकार और उत्तर प्रदेश निकाय जो निर्वाचन आयोग है वो बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराए, वैसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह साफ किया था कि उत्तर प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं कराए जाएंगे। सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट जाएगी और आयोग गठन करके ट्रिपल टेस्ट फार्मूले को लागू करेगी। और यही कारण है कि आज भी प्रोएक्टिव अप्रोच देखने को मिली है राजीव। एक तरफ आयोग का गठन भी किया गया और दूसरी तरफ हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई। फखरुल हसन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फखरुल हसन साहब, सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल 3 महीने की राहत मिली है, 31 मार्च तक आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करनी होगी, आपका रिएक्शन इस पर? देखिए, ये समाजवादियों की जीत है। समाजवादी पार्टी ने पहले ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण समाप्त करना चाहती है। वो इसलिए कहा था कि आज जब भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हमारी जीत है, तो ये तो हेड भी हमारा और टेल भी हमारा कि आपको क्या मानी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की जानकारी नहीं थी कि जब आप चुनाव कराने चले गए थे बिना आरक्षण के, बिना मानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराए, और जब मानी हाई कोर्ट में याचिका दाखिल हुई तब आपने क्या कहा था, क्या तर्क दिए थे कि हमने तो 2017 का चुनाव भी ऐसे ही कराया था। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो मैनेजमेंट करने में बहुत आगे है। आज अपनी हार को, अपनी नाकामियों को। फखरुल हसन साहब, आप बीजेपी वाला बयान दे रहे हैं क्या? ऐसा लग रहा है कि बोल आपके हैं, शब्द उनके हैं।
सवाल ये है कि अगर हाईकोर्ट ने कहा कि आप अगर बगैर ओबीसी आरक्षण के भी चुनाव करवाना पड़े तो करवाइए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। उन्होंने आयोग का गठन भी किया और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी, फिर भी आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी बगैर ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवाना चाहती है। हाँ ठीक है, आपकी बात मैंने सुन ली। अभी आपकी ही चैनल पे मैं सुन रहा था, आदरणीय दिनेश शर्मा जी बोल रहे थे। वो किस मंत्र, इससे पहले जब वो मंत्री थे तो वो शिक्षा मंत्री थे, और उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के साथ शिक्षक भर्ती में कैसे आरक्षण खाया गया? एक विश्वविद्यालय में एक ही जात के कितने लोगों को भर्ती हो गई थी। फिर भटक गए आप, भारतीय जनता नहीं भटक गए आप, शिक्षक भर्ती पर चले गए। भाई मैं कह रहा हूं, आपने ये कहा कि जो आरक्षण की पूरी प्रक्रिया अपनाई गई वो ठीक नहीं है, हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, सरकार ने अपना पक्ष रखा, हाईकोर्ट ने फैसला दिया, कहा बगैर आरक्षण के चुनाव करवाइए, उसके बाद सरकार ने कहा नहीं हम ऐसा नहीं करवाएंगे। तो फिर इसमें सरकार की गलती क्या है? ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। मेनका चौधरी भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुकी हैं, एक बार उनसे अपडेट ले लेते हैं। मेनका, आपके पास क्या अपडेट, क्या जानकारी है? फिलहाल अपडेट और बड़ी जानकारी तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से निकाय चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग को एक बड़ी राहत मिल गई है। आयोग का गठन पहले ही हो चुका है। आयोग ने पहले कहा था कि कम से कम 3 से 4 महीने का वक्त उन्हें लगेगा जब वो प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि मार्च तक का वक्त है आपके पास, आप रिपोर्ट तैयार कीजिए, उसके आधार पर सूची बनाई जाए और फिर चुनाव करवाया जाए। तो ये वक्त चुनाव आयोग को मिल चुका है, लेकिन काफी रोलर कोस्टर जैसा हाल रहा है निकाय चुनाव को लेकर। कभी लगा कि निकाय चुनाव शायद दिसंबर में नोटिफिकेशन आ जाए, जनवरी तक चुनाव हो जाए, लेकिन अब यह क्लियर हो गया है कि चुनाव आयोग अपने हिसाब से 3 महीने का आयोग जो है वो वक्त ले और उसके बाद आरक्षण पर सूची है वो निकाले। अब रही बात 2010 में, यानी कि 12 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला दिया था, लेकिन उसके बाद से ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल किसी भी निकाय चुनाव में नहीं हुआ है। 2012, 2017 और 2022 में अब चुनाव होने जा रहा है। तो बीजेपी का यही कहना है कि इससे पहले भी तो इसी तरह से चुनाव हुए, जब रैपिड टेस्ट के जरिए आरक्षण के इस फॉर्मूले को न अपनाते हुए रैपिड टेस्ट के जरिए ही सूची बनाई गई, तो हमने भी उसी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जिसमें कम वक्त लगेगा। ये दलील बीजेपी की ओर से थी, सरकार की ओर से थी, लेकिन पहले हाईकोर्ट ने नहीं माना और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब क्लियर कट कह दिया है कि नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था 2010 का ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले का, जिसमें 3 सवाल थे ओबीसी आरक्षण को लेकर, उन कैटेगरीज पर ओबीसी की स्थिति क्या है, आर्थिक राजनीतिक स्थिति क्या है, और उसके आधार पर अब सूची बनाई जाए, आरक्षित सीटों की सूची बनाई जाए और फिर इलेक्शन कराया जाए। तो यह क्लियर हो गया है। रही बात राजनीति की, तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों इसे अपनी जीत बता रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि दोनों ने ही चुनाव इससे पहले चुनाव करवाए हैं बिना ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले को अमली जामा पहनाए हुए, बिना उसको इस्तेमाल में लाए हुए। तो राजनीति अपनी जगह पर चल रही है, लेकिन यह तय है कि अब निकाय चुनाव, जो कि हाईकोर्ट ने कहा था कि 31 जनवरी तक करवा लिया जाए, वो अब नहीं होगा। अब चुनाव आयोग को और इसके लिए गठित की गई आयोग को वक्त मिल गया है कि वो पहले रिपोर्ट तैयार करे, उसके बाद ही चुनाव आगे होगा। फखरुल हसन साहब, ट्रिपल टी फॉर्मूले को न 2012 में अपनाया गया, न 2017 में अपनाया गया, न 2022 में अपनाया जा रहा था। तो अब ठीक है, उनसे हमारा संपर्क टूट गया शायद। मेनका, लेकिन एक सवाल यहां पर यह खड़ा हो जाता है कि क्या आयोग के सामने अब चुनौती बढ़ गई है क्या? क्योंकि आयोग की तरफ से कहा जा रहा था कि हमें 3 से 6 महीने का समय लगेगा, अब 3 महीने ही समय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है, तो काम कहीं ज्यादा रफ्तार में करना होगा ही होगा। इससे पहले हमने देखा बिहार में भी इसी मसले पर पेंच फंसा था। बिहार में निकाय चुनाव अक्टूबर में होने थे और वहां पर भी ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। वहां तो नोटिफिकेशन भी जारी हो गया था, चुनाव की तारीख करीब थी और उससे पहले चुनाव पर रोक लगा दी गई, अदालत की ओर से रोक लगाई गई। उसके बाद आयोग का गठन हुआ और उसके बाद सूची तैयार हुई, लेकिन दिसंबर में वहां निकाय चुनाव हो भी गया, जनवरी में निकायों का गठन भी हो जाएगा। लेकिन बिहार के मुकाबले यूपी की परिस्थितियां काफी अलग है, यहां पर पेचीदगियां बहुत ज्यादा है और ऐसे में जाहिर सी बात है कि पूरा सर्वे करने, सर्वे का डेटा तैयार करने, उसके आधार पर फैसला लेने में वक्त लग जाएगा। और जो आयोग का गठन किया गया है, उनका कहना भी है, कमीशन के चेयर पर्सन का भी कहना था कि उत्तर प्रदेश में बहुत टेक्निकली बहुत उनके सामने चुनौतियां हैं और थोड़ा वक्त, हालांकि उन्होंने भी 3 से 4 महीने का ही वक्त बोला था जो प्रारंभिक रिपोर्ट के लिए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद उन्हें अपनी रफ्तार थोड़ी और ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। मेनका, क्या वो परसेप्शन भी ब्रेक हुआ है क्या, जो एक मैसेज दिया जा रहा था समाजवादी पार्टी की तरफ से पब्लिक में कि देखिए बीजेपी ओबीसी आरक्षण को खत्म करना चाहती थी, ये बगैर आरक्षण के चुनाव करवाना चाहते थे, लेकिन सरकार ने दोनों ही मोर्चों पर मैसेज बहुत साफ दिया कि हमने आयोग का गठन भी किया, हमने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी और अब देखिए चुनाव जब भी होगा निकाय चुनाव तो ओबीसी आरक्षण के तहत ही होगा।
बिल्कुल अमित, इसे इस तरह से भी ले सकते हैं कि बीजेपी ने मैसेज दिया कि ठीक है, हम चाहते हैं कि जो आरक्षण की प्रक्रिया है, जो फॉर्मूला है, उसके आधार पर काम हो, और हमने पहले भी उसके जो मूल भावना है उसको बरकरार रखने की कोशिश की थी रैपिड टेस्ट के जरिए, लेकिन चूंकि विपक्ष को ये बात नहीं पसंद आई, वो अदालत में गए, अदालत ने फैसला दिया, तो हमने आयोग का गठन भी कर दिया। लेकिन इसे समाजवादी पार्टी फिर तो अपनी तरह से रखेगी। उनका कहना होगा कि हमने लड़ाई लड़ी, हमने आपत्ति दर्ज कराई, उसके बाद मजबूरन बीजेपी को ये कदम, सरकार को ये कदम उठाना पड़ा। तो इसे दोनों ही अपने अपनी तरह से रखेंगे आगे, और रख भी रहे हैं। सुशील के पास कोई अपडेट आ गया, मैं इनका एक बार उनसे अपडेट ले लेते हैं। सुशील, क्या अपडेट वहां से? समाजवादी पार्टी से जी देखिए, साफ तौर से ये तमाम जो लोग वकील हैं हमारे साथ, देखिए प्रदीप यादव जी जो सपा को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इनकी तरफ से भी फिलहाल विरोध किया गया था और ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में ने जो आरक्षण की व्यवस्था बना रखी उसी आधार पर चुनाव करवाया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार फिलहाल आज एक बड़ी राहत के साथ वापस यहां से गई, क्योंकि 3 महीने का समय दिया गया। सर, इस पूरे फैसले को कैसे देखें? एक आप ये कह रहे हैं कि ये सपा की भी बड़ी जीत है, बीजेपी कह रही है हमारी बड़ी जीत है, लेकिन अगर संवैधानिक रूप से देखा जाए तो फिलहाल जो ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया है या जो फिलहाल डिलिमिटेशन की प्रक्रिया है, वो एक बड़ा काम है जिसको पूरा करने के लिए 3 महीने का समय काफी है। देखिए, अब जो डिलिमिटेशन का काम है या जो कमीशन अपना काम कर रही है, उसके लिए 3 महीना कम है या ज्यादा है, ये कमीशन तय करेगा, उसके बारे में हम कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। लेकिन ये कमीशन जो सरकार ने 28 दिसंबर को अपॉइंट किया हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद, ये कमीशन अगर सरकार 6 महीने पहले अपॉइंट कर देती तो शायद कमीशन को भी पर्याप्त समय मिलता, बट ये कमीशन का काम है। चूंकि चीफ जस्टिस ने ये भी कहा था कि अगर इस तरह का कोई आर्गूमेंट है, चूंकि ड्यूरिंग कोर्स ऑफ आर्गूमेंट लंडन सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा था कि नई जातियों को फिर से ओबीसी में काउंट करके और उसके आधार पर रिजर्वेशन को आउट करना थोड़ा सा टिपिकल काम है, इसलिए पुरानी जातियां हैं ओबीसी की, उसी के बीच में इस पर काम किया जाए। इस पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने रिप्लाई किया था कि ये सारा आर्गुमेंट आप कमीशन के सामने जाकर के कहिए, हमारे सामने ये आर्गुमेंट का क्वेश्चन नहीं है। इसलिए आज जो हुआ है वो केवल ये है कि सरकार को राहत मिली है। सरकार को ये राहत मिली है कि 3 महीने का कार्यकाल जो है, 3 महीने के लिए हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे कर दिया गया है। हमें इस बात से खुशी है कि मैं ओबीसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था कि ओबीसी के रिजर्वेशन जो है बना रहेगा। होपफुली आगे जब सुनवाई होगी तो उसके बाद फिर देखेंगे। अमित, देखिए बड़ी बात यह है, फिलहाल 3 महीने तक निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं होंगे, ये स्पष्ट है। अब 31 मार्च को जब आयोग अपनी रिपोर्ट देगा तब फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में दोबारा आएगा, क्योंकि 3 हफ्ते के बाद फिलहाल याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया गया है और 3 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा। लेकिन फिलहाल आयोग को पर्याप्त समय दे दिया गया है। ओबीसी आरक्षण में नई जातियों की जो रूपरेखा है, जो फिलहाल डिलिमिटेशन की प्रक्रिया है, यानी कि जो ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया है, उसमें फिलहाल शामिल करने के लिए तो इन तमाम जगहों पर इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ी रूपरेखा तैयार आयोग करेगा, अपनी रिपोर्ट देगा, उसके बाद ही चुनाव होगा। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत जरूर हाथ लगी है। जल्दी से एक बात और बता दीजिए सुशील, क्या आयोग जो प्रक्रिया अपनाएगा उसको लेकर भी कोई निर्देश है क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? जी देखिए, फिलहाल आयोग कहीं ना कहीं एक स्वतंत्र एजेंसी अपने आधार पर काम करेगी। हालांकि यूपी सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जो नई जातियां शामिल की जाएंगी ओबीसी में, वो पुराने ओबीसी आरक्षण के आधार पर ही शामिल की जाएं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अमित इसमें स्पष्ट बात कही कि अगर आयोग को नई जातियां शामिल करनी है और यूपी सरकार को उस पर कोई आपत्ति है तो वो आयोग के समक्ष अपनी बात रखे। चूंकि इस पूरे मामले में सवाल जो संवैधानिक था अमित, वो ये था कि जो हाईकोर्ट का आदेश था जिसमें यह कहा गया था कि जनवरी 31 तक चुनाव करवाया जाए, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को दी है। कमीशन को पर्याप्त समय दिया गया है, जितना यूपी सरकार कह रही थी कि वो 3 महीने में इस प्रक्रिया को पूरी कर लेंगे। तो 31 मार्च को अब रिपोर्ट फिलहाल आयोग अपनी जमा करेगा। उसके बाद राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग इस पूरे मामले में निकाय चुनाव को लेकर एक गजट नोटिफिकेशन जारी करेगा, उसके बाद ही चुनाव होगा। लेकिन 3 महीने तक फिलहाल उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव नहीं होंगे। मेनका, हाईकोर्ट का फैसला आने के ठीक बाद समाजवादी पार्टी ने संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ रैली निकालने की तैयारी की, एक यात्रा निकालने की तैयारी की जा रही थी। क्या होगा उस यात्रा का?
शायद वो बता पाए, या ये भी मंथन अब चल रहा होगा कि वो क्या करें। लेकिन अगर ये यात्रा निकाली जाती है समाजवादी पार्टी की ओर से, निस्संदेह वो यही बात रखेंगे कि हमने संविधान की मूल भावना को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई में हमें जीत मिली है। ओबीसी आरक्षण और तमाम आरक्षण को लेकर लगातार बीजेपी पर यह आरोप लगाती रही है समाजवादी पार्टी या बीएसपी भी कि वो नहीं चाहते कि आरक्षण बरकरार रहे। ये आरोप इस बार भी लगाए जा रहे थे और ऐसे में समाजवादी पार्टी की ओर से इस यात्रा के दौरान कहा जा सकता है कि हमारी लड़ाई की वजह से ही आज आरक्षण को बचाया जा सका है, संविधान की हमने रक्षा की है और हमारी वजह से ही सरकार यहां पर मजबूर हुई है कि वो ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले को अपना सके और आरक्षण की सुविधा ओबीसी वर्ग को मिल सके। हालांकि बीजेपी बार बार वही कह रही है कि पहले जो व्यवस्था थी उसी के आधार पर पिछली बार जैसे 2017 में इलेक्शन कराए गए थे, उससे पहले 2012 में इलेक्शन कराए गए थे, वैसे ही इस बार भी हम इलेक्शन करवा रहे थे। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि दिसंबर में निकायों का वक्त खत्म हो रहा है, मार्च तक का वक्त वैसे ही आयोग को मिल चुका है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, यानी कि 3 महीना तो ये कम से कम डिले है चुनाव, और उसके बाद भी अभी और वक्त लग सकता है। हो सकता है कि आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए और वक्त लग जाए, फिर आयोग भी अदालत के पास पहुंचे ये डिमांड के साथ, इस मांग के साथ कि हमें थोड़ा और वक्त दे। तो ये लगता है कि कम से कम 4 से 5-6 महीने निकाय चुनाव टल गया यूपी में, ये बात कह सकते हैं। राजनीतिक रोटियां वो सेकी जाएंगी, समाजवादी पार्टी की ओर से भी, बीजेपी की ओर से भी ये बात करी जाएगी, और इस बीच तैयारी बीजेपी की भी चल रही है, समाजवादी पार्टी की भी चल रही है। पहले आरोप बीजेपी की ओर से लगाए गए थे कि हमारी तैयारी तो पूरी है, और ये विपक्ष के लोग हैं जिन्होंने अड़ंगा लगाया है क्योंकि वो तैयार नहीं थे। ठीक है राजू, इसी पॉइंट पर मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, समय आयोग को भी मिला है और समय राजनीतिक दलों को भी मिल गया है। अब कम से कम एक बात तो बिल्कुल साफ है कि 3 महीने तक निकाय चुनाव नहीं होने जा रहे हैं, तो अगर तैयारियों में कोई कोर कसर थी तो अब कम से कम 3 महीने का समय सभी राजनीतिक दलों को मिल गया है। देखिए, यकीनन अमित, अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी इस फैसले से एक बड़ी राहत मिलेगी। जिस तरह आपने देखा कि हालांकि बीजेपी लगातार नगर निकाय चुनाव को लेकर एक के बाद एक जो शीर्ष नेता थे वो बैठक कर रहे थे। अब 3 महीने का वक्त मिला है, 3 ही नहीं, अब ये तय माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव मई या जून तक कराए जाएंगे, क्योंकि मार्च तक का जो समय दिया गया है वो आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने का दिया गया है। ट्रिपल टेस्ट फार्मूले में पहले ही इस बात का जिक्र किया गया है कि ट्रिपल टेस्ट फार्मूले के तहत एक आयोग का गठन किया जाएगा। यह आयोग अपनी जांच करेगा, ओबीसी जातियों की जो मौजूदा स्थिति है, प्रभाव है, उसकी जांच करने के बाद जो वो फाइंडिंग देगा उसके आधार पर ओबीसी सीटें रिजर्व की जाएंगी। तो इस प्रक्रिया में जब आयोग की रिपोर्ट आएगी 31 मार्च तक, उसके बाद करीब 1 महीना का वक्त और लगेगा जो अन्य नगर निकाय चुनाव से जुड़ी प्रक्रियाओं को पूरा करने में होगा। तो यह तय माना जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव मई या जून माह में कराए जाएंगे। इस दौरान जैसा कि लगातार आप देख रहे थे, चाहे वो सपा हो, बसपा हो या कांग्रेस हो, वो योगी सरकार को, बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आपने देखा कि जैसे ही 27 दिसंबर को हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि बिना ट्रिपल टेस्ट फार्मूले के सरकार को ओबीसी आरक्षण रद्द करके 31 जनवरी से पहले चुनाव कराने पड़ेंगे, ये आदेश आया, वैसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया कि वो किसी भी कीमत पर बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव नहीं होने देंगे। इसके लिए जो जरूरी कानूनी प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी। आयोग का तत्काल गठन किया गया अगले ही दिन, और उसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपना मजबूती से पक्ष रखा। आज सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने यह कहा कि वो ये चाहती है ट्रिपल टेस्ट फार्मूले को लागू किया जाए, लेकिन उसको लागू करने के लिए आवश्यक जो वक्त है वो उसे चाहिए। और जैसा कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, इससे न सिर्फ सरकार के सामने चुनौती है बल्कि ओबीसी कम्युनिटी के भी जो मौलिक अधिकार हैं, जो संवैधानिक और सामाजिक अधिकार हैं, उनका भी हनन होगा। हाईकोर्ट की इस आधार पर किसी भी जाति के आरक्षण को खत्म नहीं कर सकती, और इसी मजबूत पैरवी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 माह का समय दिया है कि 3 माह के अंदर आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपे और उसके बाद उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव कराए जाएंगे। तो न सिर्फ सरकार को राहत मिली है बल्कि कहीं ना कहीं विपक्ष को भी एक झटका लगा है। अगर सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखता तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ मौजूदा नगर निकाय चुनाव में बल्कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भी। मैंने कहा एक बात तो बिल्कुल साफ है कि देखिए, सरकार की प्रोएक्टिव अप्रोच तो देखने को मिली है। शुरुआत में भले आयोग का गठन न किया गया हो, लेकिन जैसे ही हाईकोर्ट का फैसला आता है कि आप बगैर ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव करवाइए, सरकार ने कहा कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है। सरकार ने आयोग का गठन भी किया और तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी भी दाखिल कर दी।
बिल्कुल, तो ये सरकार अपनी तरफ से ये बात रख सकती है, बीजेपी अपनी तरफ से बात रख सकती है कि बिना आरक्षण के एक उन्हें जरूर मौका दिया गया था कि बिना ओबीसी वाली सीटों को आरक्षित घोषित किए हुए आप चुनाव करवा दीजिए। हाईकोर्ट ने तो कहा था, लेकिन सरकार ने इस बात से अलग हटकर आयोग का गठन करने का फैसला लिया। तो ये बात रखी जा सकती है बीजेपी की तरफ से कि वो कहीं से भी ओबीसी आरक्षण या ओबीसी को उनका हक मिले इसके विरोध में नहीं है। उन्होंने अपनी तरफ से आगे बढ़कर यह फैसला लिया और इस पर अमली जामा। अब रही बात आयोग के पास आयोग के सामने कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि ट्रिपल टेस्ट 3 चरणों से कमीशन को गुजरना है अपनी रिपोर्ट तैयार करने से पहले। पहले चरण में तो सवाल जवाब होंगे और उसके 3 आधार हैं कि ओबीसी वर्ग के लोगों को आर्थिक और किस एरिया में आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति उनकी कैसी है, उन्हें आरक्षण की जरूरत है या नहीं।